तो हम कल कक्षा में ये डिस्कस किया था, हमने ये श्रवण किया था कि किस प्रकार भगवान कृष्ण अपने पिता नंद बाबा के पास जाते हैं और किस चतुराई से भगवान अपने पिताजी से प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या क्या प्रश्न पूछे, इसका श्रवण हम आज करने वाले हैं। तो अधिकतर देखा जाए, अगर पिता को अगर पुत्र कुछ कहता है तो एकदम, अगर अपना काम निकालना है, कुछ जानना हो, तो सबसे पहले क्या करता है, बेटा होता है, जो पुत्र होता है, वो बहुत ही मीठा बोलता है। जैसे कि अपने को कोई काम निकालना होता है अपने पिताजी से, तो पिताजी के पास जाके हम क्या करेंगे, शर्ट पकड़ के, पेंट पकड़ के सीधा यही बोलेंगे, पिताजी, पापा पापा 5 रुपये दो, 1 रुपये दो, चॉकलेट खाना है, ये खाना है, वो खाना है। इस प्रकार से बचपन में हमने, स्वाभाविक बात है, हमने ये सब किए ही है। या आइसक्रीम, गांव में अधिकतर तो गांव में आइसक्रीम वाले आते हैं तो बोले झगड़ा करने लगते हैं, तो पिताजी गेहूँ दे के बोले जाओ आइसक्रीम खा के आओ, इत्यादि वगैरह, ऐसा होता है। लेकिन इसी प्रकार से यहीं पे भगवान भी यही लीला कर रहे हैं। उन्हीं को अभी हम जो लीला श्रवण कर रहे हैं, हमारे कहने का एक ही उद्देश्य है ये, कि आप सभी को उस गोवर्धन लीला में हम सम्मिलित करना चाहते हैं। मैं भी और आप सभी भी उस गोवर्धन लीला का हिस्सा बन सकते हैं, ऐसा महसूस कर सकते हैं कि हम भी वहाँ पर है और भगवान के साथ उस लीला में भागीदार हो रहे। तो ध्यान से सुनेंगे तभी उस लीला में प्रवेश कर पाएंगे, अन्यथा इस कान से सुना और इस कान से निकल गया तो वो कोई लाभदायक नहीं है। तो भगवान जाते हैं अपने पिताजी के पास, और चतुराई से, किस चतुराई से भगवान पूछते हैं, और क्या क्या पूछते हैं वो सिर्फ, अभी देखिए 7 साल का बच्चा है। अभी 7 साल का बच्चा हो तो वो व्यक्ति तो नंगा मुंगा घूमता रहता है, लेकिन भगवान 7 साल के हैं और 7 साल के घूम रहे हैं और वहाँ पे पूछ रहे हैं, ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं जिसे कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा हो वो भी नहीं जान पाता। आज दिन तक हमने भी ये जानने का प्रयास नहीं किया। तो भगवान जाते हैं, सबसे पहले क्या बोलते हैं, अपने पापा का, अपने दादा, अपने पिताजी का कुर्ता पकड़ते हैं, पिताजी का, बाबा जी का, बाबा बोलते हैं, वैसे वृंदावन में पिताजी को बाबा बोलते हैं, तो बोलते हैं बाबा बाबा, तो बाबा बाबा ऐसे ऐसे करते, तो बोलते नंद महाराज देखते, अरे यार बच्चा आ गया, चलो ठीक है, ऐसे कर रहा है। तो फिर भगवान कुर्ते पकड़ के ऐसे धोते पकड़ते, बोलते बाबा बाबा, इतना प्रेम से बोल रहे। बोले, नंद महाराज बोले क्या हो गया, अरे यशोदा इसको लेके जाओ, इसको दूध पिलाओ, इसको खेलने में लगाओ। तो फिर बोले खेलना नहीं है, हमें भूख नहीं लगी है। तो बोले क्या हुआ फिर, बोले आप, ये मैं देख रहा हूँ सुबह से आप उठे हुए हो, और आप उठे हुए हो और मैं ये देख रहा हूँ कि आप सब भाग रहे हैं इधर इधर, इतना अफरा तफरी क्यों मची हुई है, इसका क्या कारण है। तो इसमें पिताजी हो सकता था कि ये कह सकते थे, ये उनमें से कई व्यक्ति ने ये शायद कहा, क्योंकि अधिकतर भगवान अपने पिताजी से प्रश्न पूछ रहे, तो स्वाभाविक बात है वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, तो वहाँ पे किसी ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ नंद महाराज से ही बात कर रहे हैं, क्योंकि भगवान अपने पिताजी से बात करे। क्यों, क्योंकि वो बाबा के संबोधित करा। इतने सारे जनता में अगर कोई बेटे हैं तो अपने पिताजी से हम पुकारे तो स्वाभाविक बात है पिताजी बात करेंगे, दूसरा कोई व्यक्ति बात नहीं करेंगे। इसी प्रकार से भगवान के पिता की बात कर, भगवान भी अपने पिता से बात करो, पिता उनके जवाब दे रहे। तो बोलते आप क्या कर रहे, तो बोले अभी ये हो सकता, तो बोले अरे तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है, जाओ तुम खेलो अपने गोपों के साथ। भगवान गोपों के साथ ही खड़े थे, अभी भगवान जाए क्या खेलने के लिए। तो भगवान ने कहा मुझे खेलना नहीं है, मुझे जानना है ये क्या कर रहा है, क्या है इसका कारण, क्या हो गया है। तो बोले, फिर हम बोल दिया कि हम तो इंद्र को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं, बस हो गया, अभी जाओ खेलो। तो भगवान कहने लगे अच्छा यज्ञ कर रहे हैं। तो बोले, फिर बोलने, फिर कुर्ता पकड़, धोती पकड़ के कहने लगे बाबा बाबा यज्ञ क्या होता है, यज्ञ क्यों कर रहे हैं, इंद्र को क्यों प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। तो बोले कि इंद्र के लिए यज्ञ कर रहे हैं। तो बोले ठीक है, इंद्र के लिए यज्ञ कर। तो बोले आपको क्यों जानना ये सब चीज़ें, अभी हमें तो ये सब पता नहीं है ना, कि अगर हम पूछे कि ये क्या हो रहा है, जैसे घर में यज्ञ करवाया जाता है ना, तो हमें पूछेगा अरे यज्ञ क्यों करवाया जाता है। अभी घर वाले हमारे पिताजी ये वगैरह होंगे तो हमें सीधा फटकार देंगे, बोल देंगे, क्या बोल देंगे, अरे जाओ तुम्हारा काम, तुम्हारी बस की बात नहीं है। लेकिन नंद महाराज से कृष्ण और ठाकुर जी क्या बोलते हैं, बाबा बाबा कहकर संबोधित कर रहे हैं। बोले बाबा बाबा मुझे बताइए ना ये यज्ञ क्यों कर रहे हैं।
तो ये संबोधित कर रहे हैं ताकि क्या हो पाए, अपने पिता के प्रति, जो नंद महाराज हैं उनके प्रति हृदय में वो करुणा झाग पाए, वो जो वात्सल्य है वो वात्सल्य झाग पाए, प्रेम से कह रहे पापा पापा या बाबा बाबा। वो वात्सल्य है उसके कारण ही वो बाबा बाबा कह रहे हैं। और कह रहे हैं तो बोले यज्ञ क्यों कर रहे थे? अभिनंद महाराज से रहा नहीं जा रहा, उनका वात्सल्य प्रेम जागृत हो चुका है और वो कहने लगे कि हम इंद्र के लिए यज्ञ करें। प्रेम से जवाब देने सभी लोग, और बोले कि अभी आप इसे जान के भी क्या करेंगे। इसी में ताऊ जी खड़े थे, बलराम जी भी खड़े थे साथ में, सभी लोग खड़े। लेकिन अभी कृष्ण पूछ रहे हैं, तभी अभी बलराम जी को पता है कि इंद्र को अभिमान हो गया, इसीलिए ये कार्य कर रहे हैं, भगवान लीला कर रहे हैं। अभी क्या हो रहा है, फिर पूछते हैं भगवान यज्ञ क्यों करते हैं, यज्ञ क्यों कर रहे हैं? इंद्र को प्रसन्न करने के लिए वगैरह। तो बोले यज्ञ करते हैं, ठीक है, इंद्र को प्रसन्न करने के लिए अच्छी बात है, करना चाहिए, यज्ञ कर रहे हैं। तो भगवान बोले हाँ यज्ञ करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बोले कि यज्ञ कर रहे इसमें आपको क्या, ऐसे क्या फायदा आपको? नंद महाराज कह रहे आप क्यों जानना चाहते हैं, इतना जानने की क्यों इच्छा हो रही है आपकी? तो बोले अभी कृष्ण जवाब देते, छोटे से है वो, जवाब ये देते हैं कि कल आप सब बूढ़े हो जाएंगे और हम बड़े हो जाएंगे, तो यज्ञ तो हमें भी करना ही रहेगा, और यज्ञ हमें करना ही रहेगा, हमें भी तो जानना पड़ेगा यज्ञ कैसे होता है, क्या क्या सामग्री लगता है, कौन सी लकड़ी यूज़ होता है, कौन सा घी लगता है, कौन सा कपूर लगता है, कितने आइटम चाहिए, कौन से ब्राह्मण को बुलाना है, और क्या क्या सामग्री लगेगा ये भी है, और कितने बार हवन कुंड में घी डालना है, कितने बार क्या क्या फल लगेगा, क्या होगा, ये सब भगवान पूछ रहे हैं। बोले नंद महाराज बोले ओहो, ये तो हमने विचार ही नहीं किया। तो बोले अच्छा ऐसा है। तो बोले भगवान कहने लगे चलो ठीक है, ये कह रहे हैं कि इंद्र की पूजा करने के लिए सामग्री लगते। अभी भगवान बोल रहे कि अभी भगवान अगला प्रश्न पूछने लगते, अच्छा है हम इंद्र की पूजा करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन क्यों इंद्र की पूजा कर रहे? इसमें हर व्यक्ति यज्ञ करता है, उस व्यक्ति के पीछे न पीछे कोई हेतु होता है, कोई कारण होता है। क्या कारण है यज्ञ कर रहे? कुछ तो मांगा होगा, कुछ मांगने के लिए कर रहे हैं, कुछ लाभ पाने के लिए, कुछ इच्छा होती है पाने की, उसके लिए यज्ञ कर, कुछ पाने की इच्छा होती है। तो बोलते हाँ, बोले कि यज्ञ करते हैं लौकिक है कि ऐसे ही ये बात है, आप ऐसे मन गढ़ंत कर रहे हैं, आपकी मनों से जो आपके परंपरा से बना दिया गया इसलिए यज्ञ कर रहे हैं, कि बस ऐसे आपने ये कोई गुरु परंपरा से कोई प्रमाणिक है, इस प्रकार से बोल रहे हैं। अभी लोग अभी अरे यार ये छोटा सा बच्चा प्रमाणिक मांग रहा है, प्रमाण से मांग रहा है, क्या है कि नहीं? तो नंद महाराज कह रहे हमारे पिताजी ने किया, हमने भी करते आ रहे, हम भी कर रहे हैं। तो बोले अच्छा ठीक है करें। तो बोले इंद्र की पूजा कर रहे हैं, बोले हम इंद्र का यज्ञ कर रहे हैं, तो इंद्र के लिए यज्ञ कर रहे हैं, तो यज्ञ कर रहे हैं तो उस यज्ञ करेंगे तो उससे हमें को क्या लाभ मिलेगा? बोले क्या लाभ मिलेगा? तो बोलते हैं कि इंद्र वर्षा करेगा, वर्षा करेगा तो वर्षा से क्या होगा? बोले वर्षा, बोले जल ही जीवन है। यहाँ पे पृथ्वी पर जितने प्राणी रहते हैं, जलचर में, जल में रहने वाले, थल पे रहने वाले, उड़ने वाले जितने भी है, वो सभी के सभी क्या है? जल पर आश्रित है, जल पर आश्रित है। तो बोले इंद्र वर्षा करते हैं, इसीलिए क्या होता है? धरती के अंदर अन्न प्रकट होता है, और अन्न प्रकट होता है, घास प्रकट होती है, घास प्रकट होती है, गैया खाती है, और गैया खाती है तो घास खाती है गैया, तो क्या करती? दूध निकालेगी, और दूध निकालेगी तो क्या होगा? दूध निकालेगी तो क्या होगा? दूध से हम दूध से दही बनाते हैं, माखन बनाते हैं और उसे खाते हैं। हम क्या है? हम वैश्य हैं, हम क्या है? जो गाय चराने वाले हैं, हम तो ग्वाले हैं, तो हमारा तो पालन पोषण तो इसी से होता है। अभी स्वाभाविक बात है, अभी नंद महाराज भी एक तरह से बात कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं, है ना? विचार करने की बात है। इंद्र जो इसमें एक तरह से देखा जाए, पहले इंद्र की पूजा चल रही तो ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, अभी महाराज जी कहते हैं, बोलते हैं कि जब पूरे पृथ्वी है ना, तीनों लोग जो भी है, स्वर्ग लोक, भूलोक या और अन्य जो लोक है,
ऐसे ब्रह्मा जी, भगवान कृष्ण ने तो ब्रह्मा जी को दिया हुआ है कि आप संभाले, लेकिन ब्रह्मा जी ने किनको दिया है? देव को दिया है, इंद्रदेव को। बोले आप संभाल, लेकिन वास्तव में देखा जाए जितने भी देवताओं के राजा है वो तो इंद्र ही है वास्तविक में देखा जाए तो, क्योंकि तीनों लोग वही तीनों वही ये संभाल रहे हैं, स्वर्गलोक, भूलोक, अरे अन्य जो भी वो नीचे के जो ऊपर के लोग आते हैं स्वर्गलोक के, इनके सबके बीच में या इनसे नीचे भी आते हैं, तो अधिकतर देखा जाए तो इंद्र ही संभाल रहे हैं, है ना। तो देखा इंद्र राजा है, राजा के लिए यज्ञ कर रहे हैं। तो बोले कि इंद्र वर्षा करता है, घास उगती है, घास से गाय खाती है, और गाय खाती है तो इससे दूध निकलता है, इससे हमारा पालन पोषण होता है। सही बात कह रहे। बोले अच्छा, तो बोले जैसे ये सब गाय बारिश होता है, लेकिन जैसे इंद्र तो देखा जाए तो मैंने सुना है, अभी ये क्या बोल रहे, गर्ग मुनि का आप सब लोग जानते होंगे, मैंने पिछली कक्षा में बताया था। गर्ग मुनि कौन है? गर्ग मुनि है भगवान के नामकरण करने वाले। तो गर्ग मुनि सब वहीं पे थे ये, और कह रहे थे कि मैंने सुना है, भगवान अभी बोल रहे हैं कि मैंने सुना है कि इंद्र तो अपना कार्य करता रहता है, भगवान का आदेश, भगवान विष्णु का आदेश पालन करता है। ये नहीं कह रहे मेरे ही आदेश पालन करते सीधे भगवान क्या बोल रहे, मेरे विष्णु का आदेश का पालन करते हैं। तो बोले कैसा? तो बोले कि हमें तो बोले कि इससे और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कारण बताए हैं। जल नदियाँ बहती हैं, समुद्र में तो पीने को पानी मिलते हैं, ऐसे अन्य प्रकार के सब बहते हैं, बहुत सारी बातें बताते हैं, उसमें बहुत सारे डिटेल से लिखे, लेकिन हम वो सब नहीं जाएंगे उसमें, हम आगे और चर्चा करते जाएंगे। तो बोलते हैं, फिर आगे कह रहे हैं कि इंद्र की पूजा ना करके हमें गोवर्धन की पूजा करना चाहिए। बोले गोवर्धन की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए गोवर्धन में ही सभी, वहाँ पे कितने जल कुंड इत्यादि वगैरह नदी बहती रहती है, और वहाँ पे कितनी सारी घासें हैं, और हम भी वहीं पे अपनी गैया को चराने जाते हैं तो वहीं पे घास खाती है, और गाय वही घास खाती, दूध पीते हैं, और वो दूध पी से माखन खाते हैं, उसी से हमारे जीवन पालन पोषण होना। तो इसमें इंद्र का क्या काम है? तो ये सब इंद्र को चल रहता है। वैसे इंद्र को जब ये सब यज्ञ होता है, जो भौतिक संसार में जो यज्ञ लोग करते हैं, उसका फल सीधा देवताओं के पास जाता है, लेकिन इंद्र कभी भी जो फल को अपनाते नहीं, खाते नहीं। इंद्र वापस स्वर्ग में बहुत सारा कुछ मिलता रहता है, वो सिर्फ देखते हैं कि हाँ आ गया है बस। अभी अधिकतर क्या होता है, जो बड़ा देवता होता है, बड़े लोग होते हैं, अगर सब कुछ आइटम दे रहे हैं लेकिन उसने देख लिया कि एक आइटम नहीं मिला, तो व्यक्ति ऐसा लगता है उसको मुझे अपमानित हो गया हूँ, बेइज्जती हो गया मेरी। तो इसी प्रकार से इंद्र यही देख रहा है, सब लोग मुझे दे रहे हैं, खा नहीं रहे, लेकिन आ गया है, नहीं आया तो क्रोधित हो जाते हैं। तो बोले अभी इसमें एक प्रश्न ये भी है कि भगवान के लिए वर्षा करने के लिए इंद्र ने क्या किया, बस क्रोधित हो गए, और क्रोधित हो गए तो उसकी जीवा पर सरस्वती माता आकर ये नहीं कि भगवान के बारे में अपशब्द कह रहे हैं, अपशब्द निकलने भी नहीं दे रहे, क्योंकि सरस्वती माता जीवा पर आके बैठ गई, और जीवा पे आके बैठ गए तो बोल रहे कि ये कृष्ण, कौन सा कृष्ण? ये जो कृष्ण है ये जीव रूपी है, ये एक समय मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, और ये सभी के सभी ब्रजवासी इनकी शरण लिया हुआ है, तो इनका भी नाश होने वाला है, और जिनकी शरण ले रहे उनके भी नाश होने वाले। तो इसमें एक पॉइंट की बात है, बहुत ही जबरदस्त है, सभी लोगों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए चीज़ों को। तो इसमें इंद्र एक बात अच्छा कहता है, मतलब इसका कहने का अर्थ तो यही है, वास्तविक में ये कह रहे हैं कि व्यक्ति को उसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए जो अजन्मा हो, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती है। एक तरह से देखा जाए तो इंद्र की भी शरण ग्रहण नहीं करनी चाहिए, लेकिन वास्तव में इंद्र सीधा यही कहना चाहते हैं, मतलब बात को ऐसे अधिकतर वैष्णव या भक्तगण बात को इस प्रकार से बताते हैं कि हमें भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, ना कि उन व्यक्ति की शरण ग्रहण करनी चाहिए जो कि मृत्यु को प्राप्त होने वाले। जैसे कई लोग होते हैं जो धनी ना होके, जो बड़े धनीवान होते हैं, उनकी शरण ग्रहण कर लेते हैं, उनके पास चले जाते हैं और उनके शरण में रहने लगते हैं, बोले हमारे तो पालन पोषण करने वाले यही है, हमारे यही भगवान। वास्तविक में ये देखा जाए ये मूर्खता है,
और लोग दूसरों पर आश्रित रहते हैं। किस पे? अपने पति पे, अन्य माता पिता। ये बातें बस बहुत ऊपर की बात, हाई लेवल की बात है, लेकिन सभी बातें व्यक्ति की बोलते हैं जिसमें निर्भर रहता है, जिन पर आश्रित रहता है। इसका मतलब ये कि वो जो व्यक्ति ये समझता है यही मेरे सब कुछ है, लेकिन ये अपना भ्रम है। और भ्रम है इसलिए क्योंकि ये भी एक समय मृत्यु को प्राप्त होने वाले। मान लीजिए कि मेरे घर में मेरे माता पिताजी है, या मेरे पापा है, या कोई भी है, और अगर वो मर चुके हैं, मर गए, तो क्या मुझे खाना वो देंगे? क्या नहीं देंगे। या पैसा देंगे? मेरे पालन पोषण करेंगे? कौन करेगा? कोई नहीं करने वाला, क्योंकि मर चुके हैं। उसी प्रकार लेकिन भगवान अजन्मे हैं, और भगवान की शरण ग्रहण हमने कर रखी है, तो भगवान हमारी रक्षा करेंगे। भगवान अजन्मे हैं, और जो भगवान की भक्ति करते हैं उनकी शरण ग्रहण कर लेते हैं। और व्यक्ति भगवान की भक्ति करने लगता है, भगवान को समझ लेता है, और अपने आप को समझ लेता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, मैं भगवान का एक किंकर दास हूँ। और किंकर दास हूँ तो क्या है? मेरा एक ही काम है, भगवान ठाकुर जी की सेवा करना। तो इस प्रकार से बताया जा रहा है कि इस प्रकार से कोई व्यक्ति समझ लेता है तो भक्ता तो अजन्मा हो जाते हैं, और ऐसे आत्मा भी अजन्मी है, और ये अजन्मी होने के कारण भगवान धाम प्रवेश कर पाते। ऐसा भाव होना चाहिए व्यक्ति का। बोले कि ऐसे व्यक्ति की शरण ग्रहण करनी चाहिए जो अजन्मे है। तो इंद्र यही कह रहे हैं, ये अजन्मे, ये जब मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं, इन सभी को क्या है? ये मरने ही वाले हैं। और क्या है कि ये मृत्यु को प्राप्त होंगे, और इनकी शरण ग्रहण कर रही है, मेरी शरण ग्रहण करनी चाहिए। अभी इंद्र क्या है कि इतनी पोस्ट मिलने के बावजूद इंद्र इतना अहंकार हो चुका था, ये भूल गया था कि मेरे सामने भगवान है। ना मान के वो भगवान ना मानकर वो अपने आप को स्वयं भगवान मानने लगे। बस मैं ही भगवान हूँ, स्वर्ग का राजा, इस प्रकार से। तो देखिए, एक प्रकार से भगवान ने श्री कृष्ण नंद महाराज से और सारे जो गोकुलवासी थे, जो ब्रजवासी थे, वृंदावन वासी थे, उन सभी का यज्ञ क्या किया? उन्होंने बंद करवा दिया। अभी उसी और दूसरी ओर देखा जाए, कंस जो कि मथुरा में रहता था, कंस ने क्या बता दिया था? अपने सैनिकों को, सभी को बता दिया था, यदि कोई व्यक्ति हमारे राज्य में यज्ञ करता है या ब्राह्मण जो भगवान का गुणगान करता है, उन सभी को मृत्यु को प्राप्त कर दो, उन सभी का वध कर दो। जो यज्ञ करता है उन्हीं को वध कर दो। तो एक तरह से देखा जाए तो बोले यहाँ पे तो भगवान श्री कृष्ण जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनको क्या बोल दिया? ये तो साधारण व्यक्ति है, उनको तो मार देना चाहिए। इस प्रकार से कंस विचार कर अभी सेना लेके अपनी सेना लेके आएगी, अपनी गैंग लेके आएगा वो तो। लेकिन देखा जाए तो भगवान ने एक यज्ञ कराया तो क्रोधित हो गया, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो कंस ने सभी को आदेश दिया कि जो भी यज्ञ करता है उनको सीधा मृत्यु को प्राप्त कर दो, मार ही डालो, सीधा यज्ञ बंद करवा दो, यज्ञ कोई होना ही नहीं चाहिए इस राज्य के अंदर। देख रहा है तो इंद्र को कंस पर क्रोधित क्यों नहीं हुए? क्या कारण है इसके पीछे? दूसरी ओर देखा जाए कि इंद्र जो था वो बहुत शक्तिशाली था। शक्तिशाली तो थे, देवता में सभी थे, और साथ में, लेकिन देखा जाए तो इंद्र की शक्ति कंस के आगे कम थी देखा जाए तो। इसीलिए वो इंद्र ने क्या किया कि कंस के ऊपर क्रोधित ना हुए और सीधा कृष्ण के ऊपर क्रोधित है। अधिकतर क्या होते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं वो छोटे लोगों को दबाने का प्रयास करते हैं। जैसे बड़े लोग होंगे, हमें गरीब होगा कोई व्यक्ति होगा तो उसका शोषण करेंगे। प्रभुपाद तो यही कहें, जिस व्यक्ति के पास धन ज़्यादा होगा वो व्यक्ति क्या करेगा? गरीब लोगों को शोषण करेगा। इसी प्रकार से चलता रहेगा। तो इंद्र क्रोधित हो ही गए, और हो गए तो बोले हम गोवर्धन पूजा करेंगे हम सीधा। तो बोले जितना भी बोले अरे हम अभी वापस नंद महाराज ये कहने लगे, अच्छा ठीक है हम गोवर्धन पूजा करेंगे, लेकिन इंद्र पूरा मान जाएंगे। और इंद्र पूरा मान जाएंगे, ये बहुत सालों तक चल रही पूजा ऐसे खंडित हो जाएंगे। बोले कोई बात नहीं, इंद्र कौन है? इंद्र तो कुछ नहीं है, एक काम गोवर्धन का पूजा करिए, इससे क्या होगा? अभी लोग बोले गोवर्धन की पूजा करेंगे, बोले गोवर्धन की पूजा करने जैसे जाएंगे बोलेंगे, लेकिन
आगे ये भी बताए जा रहे हैं कि जैसे गोवर्धन पूजा के लिए जा रहे हैं तो इसमें क्या है, उसमें कुछ करना नहीं है आपको। इंद्र की जिस जगह नाम लेके इंद्र की पूजा करते हैं उसी जगह सामग्री वही रहेगी, सब कुछ वही रहेगा, लेकिन आदमी को चेंज कर देना है, उस व्यक्ति को चेंज कर देना है। कौन से व्यक्ति को? बस इंद्र की जगह बस गोवर्धन को रखना है, बस उन्हीं के नाम की पूजा करना है, ये कह रहे हैं। बोला ठीक है। तो बोले चलो, जैसे चलने लगे सब लोग गोवर्धन का बहुत धूमधाम से। और भगवान ने कहा है कि सभी ब्रजवासियों को क्या करना है, नए कपड़े पहन के आने हैं और आभूषण लेके आना है, हम गोवर्धन पूजा करने के लिए निकल रहे हैं। ऐसा कह के सभी लोग ब्रजवासी लोग गोवर्धन पूजा के लिए आ गए। और गोवर्धन पूजा के लिए जैसे ही आए, पूजा करने लगे, तो भगवान गोवर्धन ही बोलते हैं कि भगवान गोवर्धन ही वो गोवर्धन में चले गए। और पास में जैसे लोग देख रहे थे, बोले अरे ये तो हमारे कृष्ण के जैसे दिख रहे हैं गोवर्धन, बोल सभी को बोल रहे हैं। और सभी से गोवर्धन जो है वो अपने मुख से बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं कि हर एक व्यक्ति से, जैसे मुझे बात करना है भगवान से तो मैं बात कुछ अलग कर रहा हूँ, दूसरा पास वाला वो अलग कर रहा है, तो भगवान सभी को अलग अलग बातों से सभी व्यक्तियों को जवाब देते जा रहे हैं गोवर्धन के रूप में। और गोवर्धन के रूप में कर रहे हैं तो पूजा कर रहे हैं भगवान को। दिया गोवर्धन को पुष्प दिखा, आरती दिखा, अगरबत्ती दिखा रहे हैं, दिया दिखा रहे हैं, पंच दिया दिखा रहे हैं, शंख का जल दिखा रहे हैं, है ना। उसके बाद फूल रुमाल दिखा रहे हैं, फूल दिखा रहे हैं, शंख दिखा, शंख चमर इत्यादि सब वगैरह सब हो रहा, विधि पूर्वक हो रहा है। और भगवान स्वीकार, गोवर्धन गिरिराज महाराज स्वीकार कर रहे हैं। और गिरिराज महाराज स्वीकार कर रहे हैं, और स्वीकार कर रहे हैं गिरिराज महाराज। और गिरिराज महाराज जैसे स्वीकार कर रहे हैं और देख रहे हैं कि सब खा रहे हैं, तो भगवान को भोग भी लगाया जा रहा है। भोग कैसा लगाया जा रहा है? भोग अन्य प्रकार के, जैसे हमने बताए थे कि कोई खीर का भोग लगा रहा है, कोई रबड़ी का भोग लगा रहा है, कोई मालपुआ का भोग लगा रहा है, कोई लस्सी का भोग लगा रहा है, कोई माखन का भोग लगा रहा है, कोई पूड़ी लगा रहा है, कोई हलवा लगा रहा है, कोई माखन लगा रहा है, कोई छाछ लगा रहा है, कोई रोटी लगा रहा है, कोई सब्जियां लगा रहा है, कोई अन्य प्रकार के स्वीट लगा रहा है, कोई फ्रूट लगा रहा है। सब अन्य अन्य प्रकार के फ्रूट भगवान को भोग लगाए जा रहे हैं, ऑफर किए जा रहे हैं और कर रहे हैं। भगवान खा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। और जैसे ही पूजा संपन्न हुई, भोग खाए, और भगवान ये कहने लगे कि बताइए अभी किन के आपका क्या आशीर्वाद है, मैं आप सभी को वरदान देना चाहता हूँ, मांगिए, क्या मांगिए। तो बोले हम तो अभी जो गिरिराज महाराज के शरण में आए, तो बोले बस हमें कुछ चाहिए नहीं, बस आप ही की शरण में रहना है और आप ही की सेवा करते रहना है। सभी को ये कह रहे। पूजा जैसे संपन्न हुई, सब लोग घर पे आ चुके हैं। और घर पे आ चुके और सभी लोग घर पे आ गए, तो और क्या हो गया, यहाँ पे इंद्र क्रोधित हो गए। और इंद्र क्रोधित हो गए कितना, अभी सुबह ये किए ही था पूजा, मंगला आरती का समय था। मंगला आरती का समय होने के कारण ये सभी लोग पूजा करके आए हैं, घर के अंदर प्रवेश किया। वापस प्रवेश किया तो कम से कम 12 बजे या 10 बजे या 1 बजे के आसपास। बोले इतना अचानक से क्या हो गया, अभी अचानक से और नहीं, आगे बताएंगे हम अचानक से क्या हुआ। तो इधर इंद्र क्रोधित हो गया। इंद्र क्रोधित होने के बाद तो बोले हाँ, ये ग्वाल बाल मेरी पूजा ना करके इस पहाड़ की पूजा करके आए, क्रोध हो गया। बोले यही पर्वत को, यही गोवर्धन को हम क्या करेंगे, चकनाचूर कर देंगे, पूरा मिट्टी बना देंगे, उसको बहा देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे कुछ है कि नहीं था। इस प्रकार से ये क्या कर रहे थे, गोवर्धन पर्वत के प्रति भी उन्होंने अपराध कर दिया, है ना। अभी क्या चल रहा है, तो जो अभी ये कौन सा समय था, ये दीपावली के बाद का समय था। दीपावली के बाद अधिकतर बारिश नहीं होता है ना। अधिकतर क्या है कि कार्तिक मास होता ना, कार्तिक मास में ये सब लीला चल रहा था, कार्तिक मास के आसपास ही था ये। तो बोलते कार्तिक मास के देख तो बारिश होता नहीं। तो ब्रजवासी उस समय क्या विचार करने लगे, बोले कि अचानक से ये क्या हो गया,
अचानक से पूरे आसमान में काले काले बादल अचानक से आ गए, दिन को रात बना दिया। वो क्या, उसके पहले का ये आता है कि इंद्र जो नियम होता है, जैसे जो बादल होते हैं, जो थंडर होता है, जो बिजली होता है, वो बिजली होता है, वायु वाले होते हैं जो वायु बहते रहते हैं, इन सब को क्या है, वो सब बंदी रहते हैं, मतलब आदेशों के अनुसार कार्य करते हैं इंद्र के, उसमें बंदी थे ये सब। और बंदी थे तो इंद्र नियम से पहले ही नियम का उल्लंघन करके ही उन सबको क्या किया, उनको आज़ाद कर दिया। और आज़ाद करने के बाद बोलने लगे कि हमारे लिए क्या सेवा है देवराज इंद्र। तो बोले कि चलो हम अभी जाएंगे और क्या करेंगे, जो गोकुल है उन सभी को क्या करेंगे, और गोवर्धन पर्वत है उसको क्या करेंगे, हम सीधा तहस नहस कर देंगे उसको। ओके, अभी आगे हम सुनेंगे इंद्र अपनी सेना को लेके गोकुल आता है और गोवर्धन की आगे लीला क्या क्या होती है, इसका हम श्रवण कल करेंगे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।